दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी पीएफ कर्मचारियों के लिए। दोस्तों ये जो वीडियो है पेंशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एक ईपीएफ की तरफ से एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में सभी पीएफ कर्मचारियों को जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई है जिसमें दोस्तों बताया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि पहले क्या होता था कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 6 महीना आपने लगातार काम किया लेकिन आपने 6 महीने पूरे होने से पहले ही किसी कंपनी में जॉब छोड़ दी, तो दोस्तों सिर्फ आप पीएफ का पैसा निकाल सकते थे, पेंशन का पैसा आपका दोस्तों बेकार चला जाता था। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में ईपीएफ ने एक संशोधन किया है और वहां पर यह बताया गया है कि अगर आप 6 महीने से पहले किसी भी कंपनी में काम छोड़ देते हैं और वहां पर आप अपना पैसा निकालते हैं तो पीएफ के साथ साथ दोस्तों आपकी पेंशन का भी पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जिससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा सभी पीएफ कर्मचारियों को। पहले ऐसा नहीं होता था, जब तक आपके 6 महीने से ऊपर नहीं होंगे तब तक आप पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ईपीएफ ने ये काफ़ी अच्छा अपडेट कर दिया है जिससे काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को, पीएफ कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि उन्होंने क्या क्या अपडेट किया है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी में भी संशोधन किया है। इस संशोधन से 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि टेबल डी के अंतर्गत कुछ इन्होंने अपडेट कर दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 में संशोधन किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्यों को भी निकासी लाभ मिल सके। इस संशोधन से प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक ऐसे सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा जो 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के बाद योजना छोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर 6 महीने से पहले ही किस काम छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपको पीएफ और पेंशन दोनों का पैसा मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी पीएफ कर्मचारियों को। इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है और यह सुनिश्चित किया है कि सदस्यों को अनुपातिक निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखा जाए। निकासी लाभ की राशि अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा के पूरे महीनों की संख्या और उस वेतन पर निर्भर करेगी जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना का अंशदान प्राप्त हुआ था। उपयुक्त उपाय ने सदस्यों को निकासी लाभ के भुगतान को युक्ति संगत बनाया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के इस संशोधन से लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वही बता रहे हैं कि टेबल डी है, इन्होंने अपडेट कर दिया है जिसके कारण काफी ज्यादा पीएफ कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं। ऐसे सदस्यों को योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया जाता है। वही दोस्तों बता रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम छोड़ देते हैं और 10 वर्ष की सेवा से अगर आप पहले ही काम छोड़ देते हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको पेंशन का भी पैसा मिलने वाला है। अब दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभों के दावों का निपटारा किया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि 2023 और 24 में 30 लाख से अधिक लोगों का पैसा ईपीएफओ द्वारा सेटल्ड किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब तक निकासी लाभ की गणना पूर्व वर्षों में अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही है जिस पर कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। इसलिए अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे अधिक समय का पूरा करने के बाद ही सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते हैं। परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय तक अंशदान करने से पहले योजना छोड़ने वाले सदस्यों को कोई निकासी लाभ नहीं मिलता था। बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों। पहले जब भी हम 6 महीने से पहले किसी कंपनी के अंदर काम छोड़ देते थे तो वहां पर सिर्फ हमें पीएफ का पैसा मिलता था, पेंशन का पैसा हमें ईपीएफ नहीं देता था। इसलिए यहाँ कई दावों के खारिज होने और शिकायतों का कारण था क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा किए बिना ही योजना छोड़ रहे थे। दोस्तों काफी ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो 1 महीने के लिए आते हैं किसी कंपनी में, 2 महीने के लिए आते हैं या 4 महीने के लिए आते हैं तो सिर्फ उन्हें पीएफ का पैसा मिलता है, लेकिन दोस्तों पेंशन का पैसा तो उनका बेकार ही जाता है।
इसलिए दोस्तों ईपीएफ ने ये अपडेट किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि 7 लाख लोग ऐसे थे जिन्हें अपना पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों ये इसी को मद्देनजर रखते हुए ईपीएफ ने ये संशोधन किया है कि अब जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें सभी को पीएफ का और पेंशन का पैसा मिलना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे सभी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो 14/6/2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे भी निकासी लाभ के पात्र हो जाएंगे। दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि 14/6/24 तक अगर आप 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं या फिर 58 वर्ष के नहीं हो पाए हैं, तब भी आप अपना पीएफ और पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। कि इससे पहले पूर्ववर्ती तालिका डी के अंतर्गत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के बाद 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की आंशिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था। इससे परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी लाभ की राशि कम प्राप्त हुई। ठीक है, तालिका डी के संशोधन के साथ निकासी लाभ की गणना के अंशदायी सेवा को अब पूर्ण महीनों में माना जाएगा। इससे निकासी लाभ का उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए दोस्तों 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी सेवा और 15,000 रुपए प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाला सदस्य पहले 29,850 रुपए की निकासी लाभ का हकदार था, लेकिन दोस्तों अब वही व्यक्ति 36,000 रुपए प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि दोस्तों 2 वर्ष और 5 महीने टोटल हमारे कितने हो गए? 29 महीने। अब दोस्तों आप 29 महीने और यहाँ पर देखिए फॉर्म यहाँ पर डी में इन्होंने अपडेट किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि 29 महीने का जो डी वाला पोर्शन है, यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर देखिए 29वें महीने का जो डी वाला पोर्शन है 2.40। तो दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेटर में अपने 2.40 इंटू 15,000 रुपए करेंगे तो दोस्तों आपको 36,000 रुपए देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो पैसा है वो आप पेंशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था ईपीएफ की तरफ से अपडेट। आपको दोस्तों कैसा लगा प्लीज आप हमें जरूर बताएं। और दोस्तों पेंशन से दोस्तों इस अपडेट से मुझे मानना है कि काफी सारे कर्मचारियों को फायदा होने वाला है दोस्तों, और पेंशन ही उनका एक ऐसा स्रोत है जो कि बाद में काम आता है। और दोस्तों ऐसा क्या मतलब कि अगर आप पेंशन का पैसा नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों ईपीएफ ने काफी अच्छा अपडेट दिया है जिसके कारण व्यक्ति कम से कम अपने पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा ले सके। तो दोस्तों मुझे तो ये अपडेट अच्छा लगा। प्लीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी नई नई अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।